अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूं अमीना जाहिद। डेरा गाजी खां में बरसगीर पाक व हिंद के अजीम रूहानी पेशवा हजरत सैयद अहमद सुल्तान अल मरूफ सखी सरवर की 870वीं सालाना 4 रोज़ा तकरीबात का आगाज हो गया। मुल्क भर से अकीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं गुलाम अकबर से। जी, मैं आपको बताता चलूँ कि डेरा गाजी खान में बर्रे सगीर पाक व हिंद के अजीम रूहानी पेशवा हज़रत सैयद अहमद सुल्तान अल मरूफ सखी सरवर के 870वें उर्स मुबारक की सालाना 4 रोज़ा तकरीबात का आगाज़ हो गया है। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान मोहम्मद उस्मान खालिद ने DPO डेरा गाजी खान सादिक हुसैन बलोच, कमांडेंट बॉर्डर मिलिट्री फोर्स अमीर तैमूर खान, असद खान चांडिया और अहमद अली बुखारी सिक्योरिटी इंचार्ज डेरा गाजी खान, तैमूर खान और मुजावरान के हमरा हजरत सखी सरवर के मज़ार अक़दस पर हाज़िरी दी और चादर और ताज पोशी करके उर्स की तकरीबात का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया है। मुल्क भर से अकीदतमंदों ज़ायरीन की आमद का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, जो कि ये तकरीबात 4 रोज़ तक जारी रहेंगी और जिसमें मुल्क भर से और तमाम सूबों पंजाब, सिंध, KPK और बलूचिस्तान, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के ज़ायरीन इसमें शिरकत करेंगे और अपनी अकीदत का इजहार करेंगे। जी। जैकबाबाद पुलिस ने 2 रोज कबल कत्ल होने वाले शहरी जाहिद रिंद के अंधे कत्ल का मुअम्मा 48 घंटों में हल करते हुए कत्ल में मुलव्विस 2 मरकजी मुल्जमान को गिरफ्तार कर लिया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं जफरुल्लाह से। जी जफरुल्लाह, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल। जैकबाबाद पुलिस ने 2 रोज कबल कत्ल होने वाले शहरी जाहिद रिंद के कत्ल का मामला 48 घंटों में हल करते हुए कत्ल में मुलव्विस 2 मरकजी मुल्जमान को गिरफ्तार कर लिया है। SSP जैकबाबाद कैप्टन रिटायर्ड फैजान अली ने वाक़े का नोटिस लेते हुए फौरी तौर पर एक JIT खसूसी तहकीकाती टीम तश्कील दी गई। JIT ने जदीद तफ्तीशी तरीक़ेकार अपनाते हुए जियो फेंसिंग, कॉल रिकॉर्डिंग, डेटा तकनीकी ज़राए की मदद से मुल्जमान को ट्रेस आउट कर लिया। पुलिस ने इंतहाई पेशेवराना महारत का मुजाहरा करते हुए हाई प्रोफाइल केस को कामयाबी से हल किया और बरवक्त कार्रवाई करते हुए मुल्जमान अयान रिंद और अब्दुल हई रिंद को फैमिली लैंड से गिरफ्तार कर लिया। दौरान तफ्तीश शवाहिद मुकम्मल होने पर मुल्जमान अयान रिंद और अब्दुल हई रिंद ने शहरी जाहिद रिंद को कत्ल करने का एतराफ़ी जुर्म कबूल कर लिया और बताया कि रिश्ता लेने की मांग पर तेश में आकर उसे कत्ल किया है। गिरफ्तार मुल्जमान के खिलाफ थाना सिविल लाइन में मकतूल के भाई एडवोकेट गुलजार अहमद रिंद की मुद्दयत में मुकदमा दर्ज किया है, जबकि मजीद कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जा रही है। कैमरा टीम के साथ जफर तईम, स्पेशल TV न्यूज़, जैकबाबाद। जैकबाबाद में DC चौक पर फायरिंग, एक शख्स जाबहक। जैकबाबाद के सिविल लाइन थाने की हदूद में DC चौक पर नामालूम मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह अफराद की फायरिंग के नतीजे में एक शख्स जाबहक हुआ। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नवाब अली से, जो इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। जी बिल्कुल, जैकबाबाद में DC चौक पर फायरिंग, एक शख्स जहां बहक। जैकबाबाद की सिविल लाइन थाना की हदूद में DC चौक पर नामालूम मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह अफराद की फायरिंग के नतीजे में एक शख्स जहां बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक मकतूल की शनाख्त आज़ाद खान के नाम से हुई है, जो गांव भाई खान बुलंदी का रहायशी था। एनी शाहिदीन के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने करीब आकर फायरिंग की और मौके से फरार हो गए। वाकये के बाद मकामी अफराद ने जख्मी को फौरी तौर पर सिविल अस्पताल जैकबाबाद मुंतकिल किया है, ताम वो जख्मियों का ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और शवाहिद इकट्ठे करके इलाके की नाकाबंदी कर दी गई है, जबकि मुल्जमान की तलाश के लिए कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं। पुलिस का कहना है कि वाकये की मज़ीद तहकीकात जारी हैं और जल्द मुल्जमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी। नौशहर फरोज में मोरू के करीब हादसात में 2 अफराद जाबहक। मोरू के नवाही गांव में मुसल्लह अफराद की फायरिंग से एक नौजवान कत्ल, जबकि दूसरी जानिब शादी की खुशी में मुबैना फायरिंग से एक शख्स जाबहक हो गया। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
मुजफ्फरगढ़ के निजी तालीमी अदारे में सालाना तकरीब तकसीम इनामात की रंगारंग तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें मेहमान खुसूसी साबिक रुकन कौमी असम्बली सरदार जमशेद अहमद मौजूद थे। तकरीब में बच्चों ने मुख्तलिफ ख़ाक़ के तकारीर मिली नग़मे पेश किए। इस मौका पर मैजिक शो में मारूफ जादूगर ने भी अपने फ़न का मुज़ाहरा किया। तकरीब से खिताब करते हुए साबिक रुकन असम्बली सरदार जमशेद अहमद, नवाब हुसैन और दीगर ने कहा कि दूर दराज इलाकों में बच्चों को शऊर और तालीम से रोशनास कराने के लिए असातिज़ा की काविशें और पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन का किरदार काबिल तहसीन है। तकरीब के अख्ताम पर पोजीशन हासिल करने वाले बच्चों की हौसला अफजाई के लिए इनामात भी तकसीम किए गए। रहीम यार खान खलकाया ने 174 में आवाम को बुनियादी सहूलियात फराहम करने के लिए दिन रात कोशा हुए। मैंने सरदार अजहर खान लगारी की खलका के मुअज़्ज़िज़ीन से गुफ्तगू। यूनियन कौंसल बंदूर अब्बासिया के मुअज़्ज़िज़ीन ने बस्ती आलम खान और बस्ती मोहम्मद अयूब महर में MNA सरदार अजहर खान लगारी की तरफ से बिजली की फराहमी और दीगर तरक्याती काम करवाने पर खराज तहसीन पेश किया। मुअज़्ज़िज़ीन इलाका से गुफ्तगू करते हुए सरदार मोहम्मद अज़हर ने कहा कि मैं खलके में तरक्याती काम करवाने के लिए दिन रात कोशा हूँ। इंशाअल्लाह पूरे खलके में मेरे तरक्याती मंसूबे नजर आएंगे। मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने सरदार मोहम्मद अज़हर खान का शुक्रिया अदा करते हुए इन्हें फूलों की मालाएं पहनाई और गुलदस्ते पेश किए। डेरा गाजी खां में जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर मोहम्मद रिजवान का तबादला मुबैना करप्शन की बुनियाद पर किया गया था, लेकिन सिर्फ एक ही दिन बाद इसे मनसूख कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक मोहम्मद रिजवान को अब दोबारा सरदार मोहम्मद फतह खां बुज़दार इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी डेरा गाजी खां में भेज दिया गया है। कि अब वाकई एक जूनियर मुलाजिम तबासर हो सकता है कि अपना तबादला खुद करवा सके। लाहौर में लेस्को की जानिब से बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। SDO अली ने रजाबाद के इलाके में कार्रवाई करते हुए 2 केनाल के घर पर डायरेक्ट सप्लाई लगाकर बिजली चोरी करके मीटर इस्तेमाल करने वाले मुलजिम को रंगे हाथों पकड़ लिया। मुलजिम को लाख रुपए से ज्यादा का डिटेक्शन बिल जारी कर दिया गया, जबकि इसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है। दूसरी जानिब SC सेकंड सर्कल मोहम्मद जमशेद और एक्सियन ड्राइवर मोहम्मद अली रजा की निगरानी में SD अली ने मुख्तलिफ इलाकों में नाइट चेकिंग करते हुए बड़े पैमाने पर ऑपरेशन किया। कार्रवाई के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे गए। 5 से ज्यादा अफराद को बिजली चोरी करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। मुसलमान घरेलू और कमर्शियल कनेक्शन पर गैर कानूनी तरीके से बिजली इस्तेमाल कर रहे थे। तमाम कनेक्शन मुनक़ता कर दिए गए और मौका पर ही मुकदमात दर्ज किए गए। तर्जमान लेस्को के मुताबिक चीफ एग्जीक्यूटिव रमजान बट की हिदायत पर बिजली चोरी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर सख्ती से अमल दरामद किया जा रहा है। हकाम का कहना है कि बिजली चोरी एक कौमी जुर्म है जो न सिर्फ इदारे को नुकसान पहुंचाती है बल्कि ईमानदार सार्फिन पर भी इजाफी बोझ डालती है। आवाम से अपील की गई है कि बिजली चोरी से गुरेज करे, बसूरत दीगर सख्त कानूनी कार्रवाई और भारी जुर्मानों का सामना करना पड़ेगा। PSL सीजन 11 और जुम्मतुल मुबारक के पेश नज़र शहर भर में सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी। रवा साल अब तक 1395 सर्च ऑपरेशन किए गए। तर्जुमान लाहौर पुलिस के मुताबिक 347 मशकूक अफराद जबकि 83 इश्तहारी मुलजिमान गिरफ्तार किए गए। किरायादारी एक्ट की खिलाफ वर्जी पर 104, नाजायज असला के 46 और मंशियात फरोशी में मुलव्वस 22 मुलजिमान गिरफ्तार किए गए। कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान 70,000 से ज्यादा घरों और 1,35,000 से ज्यादा अफराद की शिनाख्ती तस्दीक और जांच पड़ताल की गई। 30,000 से ज्यादा दुकानें, 59 फैक्ट्रियां, 285 हॉस्टल्स, 251 होटल्स और रेलवे स्टेशन की चेकिंग भी की गई। सरबराह लाहौर पुलिस का कहना है कि सूबाई दारकूमत में क़याम अमन के लिए सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है। अहम मकामात पर इजाफी नफरी तैनात की गई है। CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीकी मियाना ने कहा कि सूबाई दारकूमत में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। उन्होंने हिदायत की कि शहर के एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पर सख्ती से चेकिंग की जाए। ट्रैफिक पुलिस मसरूफ शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बनाए। ड्यूटी पर तैनात अफसरान और जवान अलर्ट होकर फ्राइज अंजाम दें। उन्होंने मजीद कहा कि जराइम पेशा नासिर की बिखनी के लिए सर्च कॉम्बिंग ऑपरेशन का दायरा मजीद वसी किया जाएगा। हैदराबाद में काशिफ बागी कत्ल केस शहीद भुट्टो टीम जुल्फकार के रहनुमाओं की सादात हाउस आमल। इरशाद खासखेली की क़यादत में वफद ने सीनियर कानूनदान सैयद अहमद रशीद एडवोकेट से मुलाकात की। इरशाद खासखेली ने कहा कि सोशल मीडिया पर चलने वाले बयानात की वजह से गलत फहमियां पैदा हुई हैं। काशिफ बागी कत्ल केस में सीनियर वकील अहमद रशीद का कोई अमल दखल नहीं। सिंध के तमाम वकला हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। सैयद अहमद रशीद एडवोकेट ने कहा कि वलीद फारूकी ने जुर्म किया है तो सजा भी इनको मिलेगी।
जलालपुर पीरवाला में बरसगीर पाक व हिंद के अजीम रूहानी पेशवा पीर सैयद सुल्तान अहमद कतार रहमतुल्लाह अलैह का 394वां सालाना उर्स मुबारक अकीदत एहतराम के साथ मनाया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं एजाज हुसैन से। जी एजाज, आगाह कीजिएगा। जी, जलालपुर पीरवाला में हज़रत पीर सैयद सुल्तान अहमद कतार रहमतुल्लाह अलैह के 394वें सालाना उर्स की मरकज़ी तकरीब दरबार आलिया पर मुनक़िद हुई। तकरीब की सदारत सजादा नशीन दरबार आलिया मखदूम दीवान सैयद अली रज़ा बुखारी अल-मारूफ पीर चंद सई ने की। उर्स की तकरीब का आगाज़ तिलावत कलाम पाक और हदिया नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। इस मौका पर सजादा नशीन मखदूम दीवान सैयद अली रज़ा बुखारी ने दीवान सैयद मोहम्मद अब्बास बुखारी के हमरा दरबार आलिया पर चादर पोशी की और ज़ायरीन के हमरा मुल्क व मिल्लत की सलामती के लिए खसूसी दुआ भी की। इस मौका पर सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात और अकीदतमंदों की बड़ी तादाद मौजूद थी। कैमरामैन टीम के हमरा ख्वाजा एजाज हुसैन, स्पेशल टीवी न्यूज़ जलालपुर पीरवाला। जी। डीआईजी ट्रैफिक पंजाब मोहम्मद वकास शहरियों को पुरएतमाद ड्राइवर बनाने के लिए पुरअज़्म। सुबह भर में ट्रैफिक पुलिस के 126 ड्राइविंग स्कूल कायम किए गए। ट्रैफिक पुलिस ड्राइविंग की तरबियत जदीद सिमुलेटर्स के जरिए दे रही है। सुबह भर में ड्राइविंग सिमुलेटर्स की शरह में 620% इजाफा हुआ है। रवा साल 13,000 से ज़ायद स्टूडेंट को ट्रैफिक पुलिस ने ड्राइविंग की तरबियत दी है। रवा साल 10,700 से ज़ायद मर्द हजरात को ड्राइविंग की तरबियत दी गई। 2400 से ज़ायद खातीन को ड्राइविंग की जदीद तरबियत फ्राहम की गई। सुबह भर में ट्रांसजेंडर को मुफ्त ड्राइविंग की तरबियत की जा रही है। ड्राइविंग तरबियत के बाद स्टूडेंट को सर्टिफिकेट और लाइसेंस भी दिए जा रहे हैं। तालीमी इदारों में मजीद ड्राइविंग स्कूल बनाए जा रहे हैं। खातीन को मोटरसाइकिल, कार और कमर्शियल गाड़ियों की ड्राइविंग में तरबियत दी जा रही है। हादसात की रोकथाम के लिए ड्राइविंग स्कूल का क़याम लाजमी है। डीआईजी ट्रैफिक पंजाब मोहम्मद वकास नज़ीर का इस हवाले से कहना है कि पहले सीखें और फिर ड्राइविंग करें। उन्होंने कहा कि सीख कर गाड़ी चलाने के अमल को यकीनी बनाया जा रहा है। गुलबर्ग पुलिस ने 9 मंचले गिरफ्तार कर लिए। खुसूसी क्रैकडाउन के दौरान फिरोजपुर रोड गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड से मुलजमान को गिरफ्तार किया गया। डीआईजी ऑपरेशंस ने वन व्हीलर के हवाले से नोटिस लिया था। पुलिस तर्जमान के मुताबिक मुलजमान सुबह सवेरे और रात को मेन शाहराहों पर हुल्लड़बाजी और वन व्हीलिंग करते थे। फुटेज में मुलजमान को जानलेवा करतब करते देखा जा सकता है। मुलजमान के ज़ेरे इस्तेमाल मोटरसाइकिल तहवील में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिए गए। एसपी जहांदाद अकरम का इस हवाले से कहना है कि अपनी और दूसरों की जान के लिए खतरा बनने वाले अनासिर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। लाहौर हरबंसपुरा रिजवान गार्डन में एक इंतहाई दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया। मासूम छोटी सी बच्ची को आवारा कुत्ते ने काट लिया। इस पर मजीद तफसील जानते हैं सैयद शहबाज से। जी शहबाज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर भर में आवारा कुत्तों की भरमार। जैसा कि लाहौर में आवारा कुत्तों के काटने के कई वाकयात सामने आ चुके हैं, मगर इस पर मुकम्मल कंट्रोल नहीं किया गया, जिस वजह से आए दिन आवारा कुत्तों के काटने के केस सामने आ जाते हैं। पिछले दिनों इंजन शेड में आवारा कुत्तों ने नमाजियों को काट लिया था। इसके अलावा टाउनशिप में भी आवारा कुत्ते के काटने से बच्ची जाँ बहक हो गई थी। असल में आवारा कुत्तों के खात्मे के लिए जो डेली बेसिस पर बंदे रखे गए हैं, इस हवाले से मुबैना करप्शन की जा रही है, जिस वजह से ये मामला कंट्रोल से बाहर हो चुका है। ये टाउन इंतजामिया की नाअहली है, जिस वजह से ऐसे वाकयात रूनुमा होते हैं। जैसा कि डीसी लाहौर का आवारा कुत्तों के हवाले से सख्त अहकामात हैं कि रहायशी इलाकों से आवारा कुत्तों को निकाला जाए। टाउन इंतजामिया की गफलत की वजह से रिजवान गार्डन में एक और मासूम बच्ची को काट लिया है और जख्मी बच्ची को गुरकी अस्पताल ले जाया गया। बच्ची को तिबी इमदाद फराहम की जा रही है और वैक्सीन शुरू कर दी है। बच्ची की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। ये वाकया दिल दहला देने वाला वाकया है। शहरियों का कहना है कि अगर आवारा कुत्तों को रहायशी इलाकों से ना निकाला गया तो फिर कई नन्हे फूल आवारा कुत्तों का शिकार हो सकते हैं। जी। डिप्टी कमिश्नर लाहौर की हिदायत पर सब्जी मंडी में 118 ट्रकों की आमद से सप्लाई एंड डिमांड बेहतर। असिस्टेंट कमिश्नर की जिला भर की मंडियों में नीलामी के अमल को सख्ती से निगरानी जारी। लाहौर तमाम मंडियों में अशिया की सप्लाई जबकि तमाम मार्केट्स में कीमतों को मॉनिटर किया गया। मंडी में टमाटर के 43, आलू के 40 और प्याज के 35 ट्रकों की आमद से फलों और सब्जियों समेत 8 अशिया की कीमतों में कमी हुई। मुकर्रर निर्खनामे पर 100% अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत जारी
की गई। डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड अली एजाज ने हिदायत की कि नीलामी के अमल की शफाफियत को हर सूरत यकीनी बनाया जाए, सप्लाई चेन में किसी भी किस्म की रुकावट फौरी तौर पर दूर करें, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल करें। उन्होंने कहा कि आवाम को मसनूई महंगाई से बचाना हमारी अवलीन तरजीह है। मार्केट में किसी को नाजायज मुनाफाखोरी की इजाजत नहीं दी जाएगी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टोबा टेक सिंह इखलाकुल्ला ताड़र की ज़ेर सदारत क्राइम मीटिंग बमुकाम DP ऑफिस टोबा में मुनक़िद हुई। मीटिंग में DSP इन्वेस्टिगेशन आसिफ अली शाह, DSP सदर सर्कल टोबा खालिद महमूद और DSP गोजरा अलमुद्दीन समेत जिला भर के SHOs और चौकी इंचार्ज ने शिरकत की। दौरान मीटिंग DPO टोबा ने जिला भर की कारकर्दगी का जायजा लिया। जिला भर के तमाम SHOs को डकैत गैंग्स ट्रेस आउट करके गिरफ्तार करने का हुक्म जारी किया गया। राहगीरों, नाजायज असला रखने वालों, मंशियात फरोशों, इश्तारी मुजरमान की गिरफ्तारी को यकीनी बनाने की सख्ती से हिदायत की गई। चालान बर वक्त अदालतों में जमा करवाने, ज़ेर तफ्तीश मुकदमात को जल्द अज जल्द यकसू करने, अनट्रेस मुकदमात को फौरी ट्रेस करने और माल मसरू का ज़्यादा से ज़्यादा रिकवर करके असल मालकान के हवाले करने का हुक्म जारी किया गया। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली मलक ज़हीर इकबाल की मेयर हाउस GT रोड दीना पर आमद। उन्होंने साबिक MPA मेहर मोहम्मद फयाज से मुलाकात की और मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात में सियासी सूरत हाल, इलाकाई मसाइल और तरक्याती अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। साबिक MPA मेहर मोहम्मद फयाज ने इलाके के मसाइल से आगाह किया, जबकि डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली मलक ज़हीर इकबाल ने इनके हल और अवामी फलाही मनसूबों की तकमील की यकीन दहानी करवाई। कोटरी सचल सरमस्त कॉलोनी म्यूनसिपल कमेटी बुल्हाड़ी में तरक्याती कामों को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया जा रहा है, जिसकी वजह से इलाका मुकीन शदीद मुश्किलात का शिकार हो रहे हैं। अवाम का कहना है कि कौंसलर अब्दुल खालिक जमाली और MPA जूनियर मलिक सिकंदर मसले का संजीदगी से नोटिस ले और इस पर नजर सानी करे। SP सदर राना हुसैन ताहिर की सरबराही में चौहंग पुलिस का ग्रैंड ऑपरेशन के दौरान 2 मंशियात फरोश गिरफ्तार। मुलजमान मुख्तलिफ होस्टल्स और मुख्तलिफ इलाकों में मंशियात फरोख्त करते थे। मुलजमान से मजमूई तौर पर 12 बोतल शराब और 1 किलो 360 ग्राम चरस बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिए गए। इन्वेस्टिगेशन के हवाले कर दिया। SP सदर राना हुसैन ताहिर का इस हवाले से कहना है कि मंशियात फरोशों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेगी। लाहौर पुलिस को डकैती के मुकदमे में मतलूब इश्तारी डॉल्फिन स्क्वाड ने गिरफ्तार कर लिया। डॉल्फिन टीम ने शफीकाबाद में मुलजिम को मशकूक जानते हुए गिरफ्तार किया। मुलजिम डकैती के मुकदमे में लाहौर पुलिस को मतलूब थे। मुलजिम के खिलाफ लाहौर थाना शराकोट में डकैती का मुकदमा दर्ज है। मुलजिम गिरफ्तारी से बचने के लिए 4 साल से रूपोश थे। मुलजिम को कार्रवाई के लिए थाना शफीकाबाद के हवाले कर दिया गया। SP डॉल्फिन लेफ्टिनेंट रिटायर्ड अजहर जावेद का इस हवाले से कहना है कि डॉल्फिन स्क्वाड पुलिस ऐप की मदद से इश्तारी मुलजमान को भी गिरफ्त में ला रही है। डिप्टी कमिश्नर वहाड़ी खालिद जावेद गुराया की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से एक अहम अजलास मुनक़िद हुआ। अजलास में पेट्रोलियम मसनूआत की तलब, रसद और मुकर्ररा कीमतों पर फ्राहमी का जायजा लिया गया। अजलास में गंदम की कटाई के लिए डीजल की दस्तियाबी यकीनी बनाने के मुख्तलिफ इक़दामात पर भी गौर किया गया। डिप्टी कमिश्नर खालिद जावेद गुराया ने इस मौका पर कहा कि गंदम की कटाई के दौरान काश्तकारों को ज़रूरत के मुताबिक डीजल की बिला तातुल फ्राहमी यकीनी बनाना हमारी अवलीन तरजीह है। उन्होंने आयल कंपनियों और पेट्रोल पंप मालकान को हिदायत की कि वो गंदम की कटाई के दौरान डीजल की मतलूबा जरूरत के मुताबिक फ्राहमी यकीनी बनाए। इस मौका पर ADC रेवेन्यू बाबर सुलेमान और ADC जनरल गुलाम मुर्तजा, असिस्टेंट कमिश्नर विहाड़ी अनम अकरम और दीगर ऑयल कंपनियों के नुमाइंदगान भी मौजूद थे। पाकपतन सरकारी मुलाजमीन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुख्तलिफ महकमों से रिटायर्ड होने वाले मुलाजमीन के एजाज़ में सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें अगेका के मरकज़ी और सूबाई अहदेदारान ने शिरकत की। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकपतन लीव इनकैशमेंट पेंशन रूल्स में तरमीम व दीगर मुतालबात के हक में और महकमा एजुकेशन और म्यूनसिपल कमेटी से रिटायर्ड होने वाले अगीगा के ज़िलई ओहदेदारान की पेशा वराना खिदमात के पेश नज़र उन्हें खराज अकीदत पेश करने के लिए उनके एजाज़ में बल्दिया हाल में एक अजीम शान तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ग्रैंड अलायंस अगीगा की मरकजी व सूबाई क़यादत ने भरपूर शिरकत की। तकरीब के इख्तिताम पर प्रेस क्लब पाकपतन में अगीगा की मरकजी क़यादत ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुझे उम्मीद है कि जिस तरह मलिक अहमद खान साहब, इंशाअल्लाह बाट साहब ने हमारी क़यादत के साथ वादा किया, इंशाअल्लाह ये वादा पूरा होगा
ये टैक्सेस की जो भरमार है ये ख़त्म होनी चाहिए। इस मुल्क को बुनियादी तौर पर इस्लामी फलाही रियासत जो कि कायद-ए-आज़म ने फरमाया था उसके मुताबिक इसको चलाना चाहिए। अतीक भट्ट साहब और उसकी टीम, हम उसको खराज तहसीन पेश करते हैं और इंशाअल्लाह एप्का और अगीगा इंशाअल्लाह वो सरकारी मुलाजमीन को मायूस नहीं करेगी। अगीगा के कायदीन का कहना था कि कारोबार हुकूमत इन्हीं सरकारी मुलाजमीन की बदौलत चलता है, लिहाजा हुकूमत से अपील करते हैं कि इनके हकूक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। SSP दादू कैप्टन रिटायर्ड अमीर सूद मक्सी के एजाज में अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में SSP ऑफिस के स्टाफ, DSPs, SHOs और दीगर अफसरान और अहलकार ने शिरकत की। इस मौका पर शिरका ने अमीर सूद मक्सी की खिदमात को सराहते हुए खराज तहसीन पेश किया और कहा कि इनकी दौरे तैनाती में ज़िला दादू में अमन अमान के क़याम, जुराइम की रोकथाम और स्टाफ की फलाह के लिए नुमाया इक़दाम किए गए। इस मौका पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए SSP कैप्टन रिटायर्ड अमीर सूद मक्सी ने कहा कि ज़िला दादू में खदमात अंजाम देना इनके लिए बड़ा एहसास रहा। इन्होंने अपने दौरे तैनाती को यादगार करार देते हुए तमाम साथियों का शुक्रिया अदा किया और उम्मीद जाहिर की कि दादू पुलिस आइंदा भी इसी जज्बे और पेशेवराना महारत के साथ अपने फ़राइज़ सर अंजाम देती रहेगी। सियालकोट में थाना सदर पसरूरो पेजो के उर्स में मुजरा मुकद्दस मकाम पर शर्मनाक हरकत बेनकाब हो गई। तस्बीह और मामा पहने अफराद मुजरे से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। सदियों पुराने उर्स मुबारक की रवायत को दागदार कर दिया गया। अवाम ने एहतजाज किया। DPO कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद दोस्त ने मुकद्दस मकामात पर मुजरा करवाने वालों के खिलाफ फौरी नोटिस लिया। DPO के अहकामात पर थाना सदर पसरूर में मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापेमार कार्रवाइयां जारी हैं। रहेल अवाली में आवारा कुत्तों की बढ़ती हुई तादाद शहरियों के लिए संगीन मसला बन चुकी है। शहरियों का शदीद एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है कि आवारा कुत्तों के मसले के हल के लिए फौरी इक़दाम किए जाए ताकि शहरियों की सेहत महफूज रह सके। इकबालाबाद में अवामी नुमाइंदे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मलिक अब्दुल कयूम ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक सूबे में जदीद माहौल दोस्त और आवाम को बावकार सफरी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक बस सर्विस का आगाज इनकलाबी कदम है जिसमें न सिर्फ शहरियों को आरामदा, महफूज और सस्ती सफरी सहूलियात मैसर आएगी बल्कि माहौलियाती आलूदगी में भी नुमाया कमी वाक़या होगी। मलिक अब्दुल कयूम का कहना है कि ये मनसूबा जदीद टेक्नोलॉजी से रास्ता है जिसमें खातीन, बुजुर्गों और खुसूसी अफराद के लिए खुसूसी सहूलियात की फ्राहमी की गई है। उन्होंने इस अज़म का इआदा किया कि शहर में ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाया जाएगा ताकि आवाम को मियारी और बाएतमाद सफरी सहूलियात फ्राहम की जा सकें। सियालकोट में ज़िला इंतजामिया का गैर कानूनी मेडिकल स्टोर के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। असिस्टेंट कमिश्नर ने पुलिस के हमरा कार्रवाई करते हुए बगैर लाइसेंस काम करने वाले 3 मेडिकल स्टोर को मौका पर सील कर दिया। छापे के दौरान स्टोर से भारी मिकदार में ममनुआ और नशावर अद्वियात बरामद कर ली गई। मालकान के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर सफदर शबीर का कहना है कि ये कार्रवाइयां डिप्टी कमिश्नर सबासगर अली की खुसूसी हिदायत पर की जा रही है। असिस्टेंट कमिश्नर ने वाज़ेह किया कि इंसानी जानों से खेलने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। शहरियों की सेहत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। लिया में यतीम बच्चियों में जहेज हवालगी की तकरीब फकीराने दरे मुस्तफ़ा मैरिज ब्यूरो प्रोजेक्ट के तहत मुनक़िद हुई। मज़ीद जानते हैं आमिर अली से। जी आमिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आपको लिया से अपडेट करता चलो तो इस वक्त जो है FDM फकीराने दरे मुस्तफ़ा की जानिब से आज जो है 15वां प्रोग्राम मुनक़िद हुआ जिसमें जो मुस्तहिक जो बच्चियां हैं, जो यतीम बच्चियां हैं, उनको जहेज़ की हवालगी के सिलसिले में ये प्रोग्राम मुनक़िद किया गया जिसमें सिविल सोसाइटी ने भरपूर यहाँ पे शिरकत की। जो रूए रवां हैं उनसे इस हवाले से हम स्टांस ले लेंगे कि आया कि इस प्रोग्राम का इनिशिएटिव ये जो लिया जाता है क्या कहेंगे वो इस हवाले से। असर बताइएगा कि मुझे क्या कहेंगे आज का जो प्रोग्राम मुनक़िद हुआ है यहाँ पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, पहले की तरह आज भी 15वां प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ है। आज 96 बच्चियों की शादियों का प्रोजेक्ट पाए तकमील पर पहुँच गया है। अल्लाह का करम है। अब मैं लिया के मुखिया हजरात से यही रिक्वेस्ट करता हूँ, आए हमारे साथ चलें ताकि इस प्रोजेक्ट को, इस नंबर ऑफ बच्चियों को थोड़ा सा बढ़ाएं ताकि हम आगे तरक्की कर सकें। लिया के जितने भी मुखिया हजरात हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे साथ आएँ और चलें ताकि हम आगे बढ़ें।
सर 15वां प्रोग्राम था, कितनी बच्चियों की जो शादी है वो पाए तकमील तक पहुंची है और जो उन्हें जो है जहेज प्रोवाइड किया गया था? हाल जी अल्हम्दुलिल्लाह इस 15 प्रोजेक्ट तक 15 फंक्शनों में हम 96 बहनों की रुखसती करवा चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनको ज़रूरत का सामान जहेज दे चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्या पैगाम क्या रहेगा आज के वाले से? मैं अपने लिया के तमाम मुखिर हज़रात से कहूँगा, अपने तमाम दोस्तों को कहूँगा कि हस्बे तौफीक इस सिलसिले की कड़ी बने, हमारे साथ शाना बिशाना करें और इस प्रोजेक्ट को जो कि हमने ये एक बच्ची की शादी से शुरू किया था, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको बढ़ाना है और इंशाल्लाह आप सब दोस्त हमारे साथ शाना बिशाना खड़े हों और हम अपने इन बहनों बेटियों की फ़र्ज़ की अदायगी में जो है ना शाना बिशाना खड़े होकर इसको पाए तकमील तक पहुँचवाएं। थैंक यू। जी, जैसा कि आपने यहाँ पे स्टांस सुना, मेरे साथ जो FDM फ़कीरान दर मुस्तफ़ा के गिरोह रफ़ा है सदर, उनके साथ साथ जो चेयरमैन है उनका स्टांस आपने सुना और उनकी जानिब से अहलियान लिया से ये इल्तजा की जा रही है कि वो भी जो है उनका हाथ बटाएं ताकि इस तरह की जो काविश है वो जारी और सारी रह सके। जी। छोटी जेरी में खतरनाक हादसा, तालपुर रोड पर तेज रफ्तार मोटरसाइकिल का तसादुम, हादसे में खातून जा बहक जबकि मर्द शदीद जख्मी हो गया। सियालकोट की तहसील समड़ियाल में नहर में छलांग लगाकर खुदकुशी करने वाले नौजवान की तलाश मुकम्मल कर ली गई। रेस्क्यू 1122 के गोताखोरों ने दूसरे रोज तवील सर्च ऑपरेशन के बाद 28 साला नौजवान की लाश को नहर से निकाल लिया। खैरपुर में सूबाई मुहतसिब आला सिंध की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिसर में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत रीजनल ऑफिसर अहमद बख्श ने की। खुली कचहरी में शहरियों और पेंशनर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जिन्होंने फैमिली पेंशन केसेस में ताखिर, बकाया बिलों की अदायगी में रुकावटों, सैप सिस्टम की खराबियों, रिकॉर्ड में गलतियों, खुसूसन तारीख पैदाइश की दुरुस्तगी जैसे मसाइल की निशानदेही की। रीजनल ऑफिसर अहमद बख्श ने कहा कि सैप सिस्टम की फनी खराबियों का बोझ अवाम पर डालना नाइंसाफी है और इनके मसाइल को फौरी तौर पर हल किया जाए। इन्होंने वाज़ा किया कि अवामी मसाइल के हल में गैर जरूरी ताखिर हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।